हेलो, वेलकम गाइस। चलिए यहाँ पर रीडिंग देखने जा रहे हैं हम लोग। और ये रीडिंग होगी गाइस आपको छोटा दिखाने वाले लोग, ठीक है। तो ये रीडिंग कि जिन लोगों ने आपको छोटा दिखाया या दिखाते हैं, तो ये इस तरीके की एनर्जी आपकी रीडिंग क्या लेकर के आती है, क्यों हुआ, क्या करते हैं, किस तरह से किया, क्या पर्पज़ है, रीडिंग आपकी क्या बोलती है, क्या आपके बारे में, आपकी एनर्जी के बारे में और सामने वाले की एनर्जी के बारे में, जिन्होंने आपको छोटा दिखाने की कोशिश की, छोटा किया या फिर किसी भी पर्पज़ से उनका जो भी चीज़ें रही हो उसमें आपकी लाइफ में क्या आता है, ठीक है। एनर्जी क्या बोलती है गाइस। चलिए, तो जो पहली बार इस चैनल पर है, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए गाइस, ठीक है। और ये रीडिंग एनर्जी पर जाएगी आपके। चलिए, तो सबसे पहले यहाँ पर देखते हैं सारे एलिमेंट्स हैं। अगर आपसे रेजोनेट करती है तो यस, ये आपकी रीडिंग है। अब यहाँ पर आ जाते हैं कि आपको छोटा दिखाने वाले लोग ही क्या करते हैं। ऐसा दिखाई देता है मुझे कि आपको कहीं ऐसी चीज़ों में हो सकता है कि आप किसी बहुत अच्छे बाहर हो सकते हैं, अपनी जगह से, स्थान से, ऐसी भी हो सकता है, किसी दूसरे देश में हो सकते हैं, किसी दूसरी कंट्री में हो सकते हैं, किसी दूसरे शहर में हो सकते हैं, गांव में हो सकते हैं, ठीक है। ये जो चीज़ें हैं, जो आपकी एनर्जी थी वो काफ़ी पावरफुल दिखाई देती है, लेकिन नासमझ एनर्जी जैसा होता है ना, कुछ चीज़ों को बिंदास होकर के ज़िंदगी जी रहे होते हैं, मन में किसी तरह का कोई वो चीज़ नहीं है, पर हम चल रहे होते हैं, आगे बढ़ रहे होते हैं, है ना, अपनी लाइफ में बिज़ी रहते हैं। पर आपकी हिम्मत और साहस जैसा होता है ना कि पॉजिटिव नेगेटिव, ये एनर्जी आपके साथ चल तो रही होती है, ये लोग भी आपके साथ चल रहे होते हैं, जहाँ पर आप जहाँ जिन चीज़ों, जिन बातों में ध्यान नहीं देते हैं, ऐसे लोग भी हो सकते हैं जहाँ हिम्मत और साहस वो आपका तोड़ देते हैं या तोड़ा है, या फिर बहुत ज़्यादा उसके विषय में पता किया हो। ऐसे लोग आपके आसपास दिखाई देते हैं जिन्होंने आपको नीचा दिखाने की कोशिश या छोटा दिखाने की कोशिश की है। जैसे आपको बहुत ज़्यादा इन्होंने प्यार से पढ़ा हो, बहुत ज़्यादा आपके साथ प्यार और सपोर्ट के साथ आपके आसपास रहे हों, बहुत सारी चीज़ों में, जैसे होता है ना कि इंसान सबसे ज़्यादा आपको समझ गया। जैसे देख रहे प्यार कितना हो रहा है एक दूसरे को, किस तरीके से ये फ्लावर्स दिए जा रहे हैं, तो आपको कोई बहुत प्यार से, नज़दीक से, अपनेपन से समझ रहा, पढ़ रहा है आपके फीलिंग्स को, आपकी इमोशंस को, आपकी भावनाओं को, आपके एक कहना चाहिए आपकी पूरी साइकोलॉजी को स्कैन कर लेना, ठीक है। ये चीज़ें यहाँ पर बहुत गहरी एनर्जी में आ रहा है। इसी वजह से कहीं ऐसी चीज़ों में आपकी इमोशनल हो, इमोशनल होने के साथ साथ यहाँ पर आपकी एनर्जी में ऐसी चीज़ें दिखाई देती है जो आपको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित तो कर ही है, साथ चलने के लिए तो प्रेरित करती है, लेकिन अपनी इच्छा से, अपनी अपनी भावनाओं के साथ, अपनी फीलिंग्स के साथ यहाँ पर आप सिर्फ और सिर्फ दिल अपना ले करके चल रहे हैं। ऐसा लग रहा है जैसे कि यहाँ पर आप फीलिंग्स से भरे हुए हैं और दूसरों को भी फीलिंग्स देने, अपनी जो प्योर भावनाएं होती है ना, मन से सच्चा होना, उस तरीके की एनर्जी आपके अंदर दिखाई देती है। तभी तो आपको छोटा दिखाया गया। आपको क्यों छोटा दिखाया जाता है? ऐसा लगता है जैसे आपके आसपास चारों तरफ ही इस तरीके का वातावरण रहा हो, और आपको कहते हैं ना कि भूल भुलैया में डाल देना। कुछ रिश्ते, कुछ आसपास ऐसे लोग रहे होंगे जहाँ ऐसी चीज़ कि आप यहाँ से चढ़ोगे, यहाँ से जाओगे, यहाँ से फिर उतरने का आ गया, फिर आ गया, फिर आप यहाँ से चढ़ोगे, फिर ऊपर जाओगे, फिर यहाँ से जाओगे, फिर यहाँ से नीचे आने का। मतलब आपका जो सेंटर है, जो चीज़ें हैं, उससे आपको भटका देना। आपका काम से, आपकी किसी जगह से, आपकी किसी चीज़ से आपको ऐसा लग रहा है जैसे हटाया गया हो किसी चीज़ में। आप लंबे समय तक, लंबे वर्षों तक पड़े रहे हो, ध्यान ही नहीं दिया हो आपने अपनी चीज़ों में, अपनी इनकी ऐसी किसी विषयों पर,
और भी चीज़ें हैं यहाँ पर जो समझने वाली है। मैनिपुलेशन के लिए आप देख रहे हैं यहाँ पर एक ऐसा भावनाओं का खेल जो धार्मिक भावनाओं के साथ भी, आपकी धार्मिक भावनाओं के साथ भी खेला गया है। आपको धार्मिक तरीके से या स्पिरिचुअल वे पर भी आपको भावनाओं में लेकर के मैनिपुलेशन आपका किया जाए। हालांकि देखा जाए कि ये सारी चीज़ें देखिए तरीके की नहीं है, बिल्कुल बिखरी हुई पड़ी हुई हैं। तो क्यों किया ऐसे इस तरीके के लोग? आपको बार बार हो सकता है अपनी लाइफ में खूब भटकाया गया हो, बहुत ज़्यादा परेशान किया गया हो, जगह से हटाया गया हो, शिफ्टिंग कराई गई हो, आपकी चीज़ों में आपको मेहनत बहुत की गई हो, जो आसानी से चीज़ें आपको मिल सकती थी आपको उसके लिए परेशान किया गया, आपको उसके लिए तैयार किया गया, आपकी चीज़ों को ही आपको नहीं दिया गया, आपको दिमाग से भी चलाया गया, दिमाग से भी आपके प्रश्नों का उत्तर दे करके आपको कट करके अलग किया गया हो किसी विषय या खास मैटर से, चाहे वो रुपए पैसे से हो, प्रॉपर्टी से हो, चाहे वो आपकी रिलेशनशिप से हो, चाहे आपके पारिवारिक रिश्तों संबंधों से संबंधित रहा हो। आपकी लाइफ में जो जजमेंट आ रहा था उस जजमेंट को भी हटाया गया। आपकी लाइफ में कोई ऐसे मौके या अवसर आए जो इन्होंने आने ही नहीं दिए, मतलब जो मिलना था, नेचुरली आनी थी चीज़ें, उसको रोक दिया, उसको आने ही नहीं दिया। क्यों नहीं दिया गया? क्योंकि आपकी इस पावर और हिस्से साहस से ये बहुत ज़्यादा परेशान हैरान लोग दिखते हैं। इनको एक तरीके से हो सकता है कि ये लोग ऐसे लोग होते हैं कि आपकी इस पावर को देख करके इनको अंदर ही अंदर घुटन होती है। ऐसे लोगों को अंदर ही अंदर ये लोग घुटते रहते हैं कि अच्छा इसके साथ ऐसा क्यों हो रहा, आप कब नीचा दिखाया जाए। ये आपकी पावर या एनर्जी को कहते हैं ना कि आपको गले लगा करके फिर आपको तहस नहस करना। इन फ्यूचर भी ये चीज़ों को ये करते रहेंगे, क्योंकि यहाँ पर आपको कहते हैं ना कल तक आपका कोई ना कोई मार्गदर्शक नहीं था, तो मार्गदर्शक आपको जब मिल जाता है तो आप उस चीज़ को स्ट्रांगली एक बिलीफ सिस्टम में विश्वास आपका जम जाता है और यकीन करने लगते। ये फिर उस चीज़ के लिए कि आपको कैसे छोटा और नीचा दिखाया जाए, आपके रास्ते में कैसे ब्लॉकेज लाए जाए, ये अंदर ही अंदर आपको हार्म पहुंचाते हैं। कैसे? जैसे मैंने बताया ना, गले मिल करके बड़ी भावनाओं से, बड़े इनोसेंट हो करके कि आपकी एनर्जी यहाँ पर इस तरीके से आ रही है, तो क्या इसको पावरफुल नहीं होने देना, इसको ऐसे ही उलझा के रखना, ऐसे ही लप्पू झन्ना बना करके रखना। ठीक है? तो ये जो चीज़ें रहती है वो इस हद तक जाते हैं ये लोग कि आपके गले लग करके, आपके साथ रह करके, अच्छे रिश्ते बना करके शैतान के रूप में रहते हैं। ये पूरे अगर बोला जाए कि एनर्जी वैम्पायर्स होते हैं आपकी, आप समझ नहीं पाते। अंदर ही अंदर ये लोग इतने घुटते रहते हैं आपकी अच्छाई और अच्छी चीज़ों को देख करके, आसपास आपकी लाइफ को देख करके, कुछ नहीं तो आपकी शांति को, लाइफ में शांत हो तो उसको ही देख करके ये परेशान है। पैसा है तो पैसे को देख के परेशान हो जाएगी, अच्छी एजुकेशन है उसी को देख करके चिढ़ेंगे कुड़ेंगे, अच्छी जॉब है उसी को देख कर परेशान होंगे, फैमिली में सभी परिवार में सदस्य अच्छे अच्छे हंसती खेलता परिवार है, खानदान है, उसी को देख करके चिढ़ेंगे जलेंगे। कुछ है आपके रिलेशन अच्छे हैं तो उसी रिलेशनशिप को, हस्बैंड वाइफ के रिलेशनशिप अच्छे हैं, भाई बहन के अच्छे हैं, माता पिता के अच्छे हैं, किसी के भी हैं, तो भी ये इनको परेशानी होती रहती है। ये आपको आपके साथ मिलकर धीरे धीरे ये अपने आप को पूरी तरीके से गार्ड करके चलते, कुछ ना कुछ सोच रहे होते और आपको धीरे धीरे समाज के बीच में, लोगों के बीच में आपकी बदनामी करते, इस तरीके से चीटिंग करते, इस तरीके से फ्रॉड करते। जो लोग आपकी हेल्प करने वाले होते हैं, आपकी लाइफ में अवसर आते हैं, अवसर बनकर लोग आते हैं, उनको रोक देते हैं, आपकी लाइफ में स्ट्रगल पैदा करने की कोशिश करते हैं, मैसेजेस यहाँ से वहाँ करते हैं, लोगों को गलत रूप में आपके बारे में प्यार से देते हैं। ऐसा नहीं डायरेक्ट जा कर के आपकी बुराई कर देंगे, डायरेक्ट बोल देंगे, नहीं, प्यार से जा कर के उस मैटर को, कहते हैं ना, शक्कर चीनी मिला करके, शहद लगा करके हम किसी को कैसे आपके खिलाफ खड़ा कर सकते हैं, जहाँ हम भी बुरा ना बने और सामने वाला भी समझ जाए कि यस ये है। जितना गलत तरीके से, कहते हैं ना, गंदी सोच के माध्यम से आपकी कमजोरी को पकड़ के, कहीं ना कहीं ये दिखाई देता है कि इन्होंने आपकी मेहनत तो देखी है बट इन्होंने आपकी कमजोरियों को भी पकड़ा है कि आप कहीं का आपके अंदर लाइफ में या चीज़ों में, किसी चीज़ में कोई कमजोरी रही हो, कोई कमी रही हो, या फिर ऐसी चीज़ों को जो मायने नहीं रखती लेकिन इनके लिए बहुत मायने रखती है। आप कहीं किसी चीज़ से डर जाते हो, पीछे हट जाते हो, लेफ्ट कर देते हो, मूव ऑन कर देते हो, या फिर आप इन चीज़ों में इतना मेहनत करते हो कि इनको डर लगता है कि आप
आगे ना चली जाए, आगे ना बढ़ जाए, बेस्ट ना बन जाए, बेटर ना हो जाए आपकी लाइफ या चीज़ें। क्यों? क्योंकि ये चीज़ें दिखाई देती है जहाँ पर आपने अपने लाइफ को बहुत ही अच्छा बनाया होगा गाइस, अपनी चीज़ों को अच्छा किया होगा, या अच्छी थी उसको इन्होंने ख़राब किया है, या फिर ख़राब थी तो आपने उसको और बेटर बनाने की कोशिश की। ना केवल आपने, पूरे फैमिली मेम्बर्स की, आप यहाँ पर दिखता है कि जैसे आप करता धरता रहे हो, उनके मालिक बनकर के ईश्वर ने आपको भेजा हो कि तुझे जाना है, तू बंदी या बंदा जो भी है, तुम्हें ही करना है, संवारना है। क्यों? क्योंकि आप ऐसी सोल हो सकते हैं जहाँ पर आप कुछ लोगों के जीवन में बदलाव लाते हैं, कुछ लोगों के लिए कुछ कर निकलते हैं और करना पड़ता है। ठीक है, ये लोग गले लग लग करके आपको देख रहे हैं, पेड़ पौधे पर ये गेट कैसा हो गया है, पुराना हो गया, ख़राब हो गया है, बट यहाँ पर जो पेड़ है वो हरा हरा भरा लगा हुआ है ना। तो इसको ये ख़त्म करना, ये हरियाली, ये आपके जीवन से थोड़ी बहुत जो कुछ भी है, गेट ख़राब हो गया तो क्या हुआ, लेकिन ये हरियाली तो है, थोड़ी तो सुख और चैन और सुकून है, लेकिन इसको भी ये ख़त्म कर देना चाहते हैं, हटा देना चाहते हैं। ये आपको नीचा दिखाते हैं दूसरों के सामने, प्यार से, अच्छे से, अपनेपन से। ये आपकी कमज़ोरियों का उपयोग करके आपके रास्ते में रुकावट करते। तो ये वही लोग हैं जो आपको छोटा दिखाने की कोशिश करते हैं, लेकिन बहुत कहते हैं ना, अपनेपन से आपके साथ रह करके अंदर ही अंदर आपको हार्म पहुंचाते हैं, आपकी साइकोलॉजी को डैमेज करने की कोशिश करते हैं, आपको इतना निहत्था निहाल कहते हैं ऐसा बना देते हैं कि आप हेल्पलेस फील करते हो। न केवल अपनी एनर्जी के माध्यम से, आप अपनी सोच से भी समझ बैठते हो कहीं ना कहीं, या इस तरीके की सोच में आ जाते हो, इनका जो खेल जो रहता है ना उसमें आप फंस जाते हो, कि आपको ऐसा लगता है कि यार मेरा तो साथ तो ऐसे ही है, या मैं तो ऐसे ही रहता हूँ या रहती हूँ, या मेरी सोच ऐसे ही, मैं इतना ही कर सकता हूँ, करने वाले तो ये हैं, देने वाले तो यही हमारा सपोर्ट करेंगे तो ही हमारा जीवन चलेगा, यही करेंगे तो ही हम बनेंगे, यही हमको बताएंगे तो हम रास्ता निकलेगा। आप उन्हीं से सलाह ले लोगे, आप उन्हीं के ऊपर डिपेंड हो जाओगे, तो इनको आपका माई बाप बनना बहुत अच्छा लगता है, ये आपके माई बाप बन के बैठ जाते हैं। ठीक है, ठीक है, माई बाप, माई यानी माँ। ठीक है, तो ये जो चीज़ें रहती है ना, ये बहुत आपको पिंच करती है, लेकिन लंबे समय तक ये आपकी लाइफ में चल रहा होता है। इस तरीके से आपकी लाइफ की अबंडेंस, खुशियाँ जो रहती है ना, वो ख़त्म होने लगती है। आप अंदर ही अंदर सोचते तो हो, आपको समझ में आने लगता है, लेकिन जब तक क्या कहते हैं ना, एक लंबा टाइम आपकी लाइफ का या आपकी चीज़ों का लंबा महीने, लंबे समय, लंबा वर्ष निकल चुका होता है, जहाँ पर आप मजबूर हो जाते हो सोचने के लिए आपको, लेकिन समझ में एक टाइम पर आ जाता है कि इनकी वजह से ये हो रहा है। ये ऐसे लोग होते हैं, दीमक की तरह लग जाते हैं पर दिखते नहीं हैं। समझ में आ रहे हैं? तो टाइम निकल जाता है, ये आपकी एनर्जी को पूरी तरीके से हार्म कर चुके होते हैं, एनर्जी को खा चुके होते हैं, आपकी ही चीज़ों पर, आपकी ही बातों पर, आपके ही कहते हैं ना बल पर, आपकी एनर्जी पर ये राज कर रहे होते हैं, पर आप किसी साथ गले भी मिलते हैं। ये इस तरह के लोग होते हैं, आपको छुरा नहीं मारते, डायरेक्ट सामने से नहीं मारते, सामने से नहीं लड़ते, पर ये आपके साथ रह करके आपको बहुत ज़्यादा बर्बाद करते हैं। आपकी नॉलेज का यूज़ करते, छोटी छोटी बातों का, यहाँ पर दिख रहा है ना, आपकी नॉलेज का यूज़ करते हैं कि किस तरीके से दिमाग चलाते हैं, किस तरीके से काम करते हैं। आपकी हिम्मत और साहस, करेज के साथ भी ये आपकी उन चीज़ों, आपकी अच्छाइयों में से ये चीज़ें निकालते हैं, आपकी बुराइयों को तो निकाल के बैठे रहते कि आज नहीं कल यूज़ करेंगे, कहीं ना कहीं बाहर धीरे धीरे आपको गले लगा के आपकी बुराइयां भी कर रहे होते हैं, समाज के सामने आपको बुरा भी बना रहे होते हैं, लोगों से दूर भी हटवा रहे होते हैं, आपकी बेइज्जती भी कर रहे होते हैं, बट ये आपको गले भी लगा लेते हो। ज़रूरत पड़ने पर ऐसा दिखाई देता है कि इन्होंने कहीं आपकी लाइफ में ऐसी चीज़ें की होंगी जहाँ इन्होंने एक्सेप्ट भी कर लिया होगा, अरे अच्छा मैंने बोला, अच्छा कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, आपको गले लगा करके ऐसी चीज़ों में आपको बिल्कुल भ्रमित कर दिया होगा कि अरे यार ये तो ऐसे है नहीं, मैंने गलत सोच लिया, गलत मैं ही हूँ। अपने आप को ही आप गलत फील करते होंगे या गिल्ट फील करते होंगे कि यार इस तरीके से है। तो ये लोग अंदर ही अंदर आपको क्या करते हैं, खाने की कोशिश करते हैं, अंदर से दीमक की तरह खोखला करने की कोशिश करते हैं, बाहर का आवरण। लेकिन आपको एक टाइम पर आता है, चाहे वो समय लंबा लगे, चाहे वो बीच का टाइम लगे, लेकिन आपको समझ में आने लगता है कि यार ये गड़बड़ है,
ये गले की फांस बन रहे हैं, आपको सफोकेशन होने लगती है। ये आपका इतना दम घोंटते हैं प्यार से कि आपको ना वो प्यार भी अच्छा नहीं लगता, फिर आपको वो रिलेशनशिप फिर धीरे 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 ऐसा फील होने लगेगा कि यार क्या करें, इससे बाहर निकले। और ये लोग अपने आप को बहुत ज़्यादा सबके सामने लाने की कोशिश करते हैं कि देखो हम इसका कितना ध्यान रखते, देखो हम इसका कितना सपोर्ट करते, देखो हम इसकी कितनी केयर करते, देखो हम इसका कितनी तारीफ करते। सेंटर ऑफ अट्रैक्शन, लोगों के सामने अच्छा बनना, अच्छा कोशिश करना, मैंने उसके लिए ये कर दिया, मैंने उसके लिए वो कर दिया, मैंने उसको ऐसी सलाह दी, मैंने उसको ऐसा किया। जहाँ व्यक्ति ये आकर के बताता है तो आप एक तो बहुत भोले लोग बताते हैं, जो इनोसेंट रहते हैं वो बताते थे कि हाँ हमने ऐसे किया। लेकिन जो लोग बहुत इस तरीके की जिन्होंने आपको, ये लोगों ने छोटा दिखाया, कन्फर्म है कि आपको छोटा, एकदम कमज़ोर, बुज़दिल, बेकारा दिखाने की कोशिश की है। और ये सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बनने की कोशिश करते हैं, बाहरी तारीफ में बहुत विश्वास करते हैं, लेकिन अंदर से चालाकी रहती है कि आपको खोखला कर देना, आपको यूज़ करना, आपकी एनर्जी को पूरी तरीके से ले लेना, आपकी चीज़ों को, जो आपकी लाइफ में अबंडेंस रहती है या चीज़ें रहती है, उनको ख़त्म कर देना। ये बहुत हर वक्त अगर आप देखोगे कि जब आप मायूस हो जाते हो इनसे, कहीं जब आप समझने लगते हो कि ये लोग हैं इस तरीके से, आप अपने आप को गार्ड करते, दूर हटने की कोशिश करते हो ना, तो ये फिर अपने आप को ऐसा साबित करने की कोशिश करते हैं कि आपकी हमेशा हेल्प के लिए तैयार, फिर आपको गले लगा देंगे, रोते हुए के आंसू पहुँच देंगे, ठीक है। सहारे की ज़रूरत है, वो आपको सहारा भी दे देगा। आपके सामने इस तरीके से कप लेकर के आकर खड़ा हो जाएंगे कि ये छुपा हुआ पिशाच रहते हैं, ये शैतान रहते हैं, ये गंदी आत्माएं रहती हैं जो मैनिपुलेट करती है इमोशनली, मेंटली, फिज़िकली, और अगर बोला इकोनॉमिकली भी आपको बहुत ज़्यादा आपके रास्ते में ब्लॉकेज पैदा कर देती है। आर्थिक तत्वों से भी आपको काफ़ी जूझना पड़ता है धीरे धीरे। अगर आप इन चीज़ों को देखो, इनके साथ लंबे समय तक अगर आप इनके जाल में मुझे रहे होंगे, तो ये चीज़ें आप देख रहे हो बहुत दिन से, पेंटिकल्स देख रहे हैं, आर्थिक तत्वों को, रुपए पैसे की संभाल कर चलाने की कोशिश कर रहे हैं, एडजस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, पर किसी से बोल नहीं पा रहे हैं, वो अभाव धीरे धीरे आता है। हालांकि जबकि आप इसके लिए इतनी मेहनत कर रहे हो, आप ये एक एक चीज़ों को इकट्ठा कर रहे हो, मेहनत कर रहे हो, चीज़ों को जोड़ने की कोशिश कर रहे हो, ये लोग आपकी तारीफ़ सुनना पसंद नहीं करते हैं। ये अगर कोई तारीफ़ कर रहा हो उससे चिढ़ जाएंगे, पर उसके सामने बताएंगे नहीं हम आपसे चिढ़े हैं। ये आपके सामने उसकी तारीफ़ करेंगे जिससे कि आप अपने आप को छोटा फील करो, उल्टा काम करते हैं ये ऐसे राक्षस। जहाँ पर ये लोग आपको ख़राब करने की कोशिश करते हैं, आपकी बातों को सुनने को तैयार नहीं होते, आपकी कोई तारीफ़ कर रहा वो बर्दाश्त नहीं करेंगे। इनके अंदर घुटन होती है कि हम किसी के ऊपर पावरफुल बन करके रहे, सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बन के रहे, समाज में नाम फाम इनका चाहे गलत रूप से ही मिले पर मिले, लोग हमारी तारीफ़ करें। A to Z अगर बोला जाए तो ये आपको कहीं ना कहीं पूरी तरीके से कमज़ोर करने की कोशिश करते हैं और उस पर अपना हथियार रख कर, भार रख कर रखते हैं कि आप उससे उबर ना पाओ, ठीक है। चाहे वो इमोशनली भार रखे, मेंटली रखे, फिज़िकली रखे। फिज़िकली भी आपको ये बहुत रोकते हैं। क्यों रोकते हैं उसका रीज़न है गाइस, इसलिए कि ये कहीं आप बाहर निकल कर के बहुत सक्सेसफुल ना हो जाओ। ये बड़े हेल्पर बने आपके खड़े रहेंगे, आपका डायरेक्शन ये है तो ये चेंज करने की कोशिश करते हैं। तो ये थी आज की एनर्जी गाइस, बाय बाय।